गुड मॉर्निंग ताशी दिले सभी को। मेरा नाम दीवान मारा है। मैं जिमीथांग का सर्कल ऑफिसर हूँ। एज एन सर्कल ऑफिसर मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखता हूँ और मैं आज आप लोगों को गोरसम फेस्टिवल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हर साल मार्च में गोरसम कोरा का फेस्टिवल होता है, जो यहाँ पे हमारे जिमीथांग सर्कल पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ये जो पंगचिन, मैं आप लोगों को पंगचिन के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। पंगचिन जो है, हमारा जिमीथांग को पंगचिन कहा जाता है और पंगचिन का मतलब होता है कि बुद्धिज्म में जिसने पांचों सिन को छोड़ दिया है। तो पंगचिन का मतलब ये एक बहुत ही सीक्रेट प्लेस है, ये एक बहुत ही सीक्रेट जगह है, ये एक पवित्र स्थल माना जाता है हमारा जिमीथांग को। यहाँ पे कोई हंटिंग, यहाँ पे कोई स्लॉटरिंग और यहाँ पे कोई भी ऐसा पांच सिन का कुछ भी यहाँ नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पंगचिन कहा जाता है। तो पंगचिन में अभी जो हमारा यहाँ पे गोरसम फेस्टिवल हम हर साल बनाते हैं, तो हर साल हमें ये देखने में आता है कि यहाँ पे जितना भी स्टॉल्स लगता है और जितना भी बाहर से पिलग्रिम्स आते हैं या टूरिस्ट आते हैं, तो ये प्लास्टिक का बहुत एक प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे हमारे जिमीथांग एडमिनिस्ट्रेशन को और जिमीथांग पब्लिक को इसको टैकल करना पड़ता है। तो इसके कारण से हमने इस साल ये डिसाइड किया है कि टुवर्ड्स ए जीरो वेस्ट जर्नी हम प्लास्टिक के लिए रखेंगे और इसमें जितना हो सके हम प्लास्टिक को मिनिमाइज करके, और अगले साल आने वाले सालों में हम पूरा पंगचिन वैली को हम जीरो प्लास्टिक करना चाहते हैं। तो प्लास्टिक का इश्यू तो आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल है। हमारे यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा कमजोर है, क्योंकि हमारे यहाँ अर्बन भी नहीं है, हमारा वेस्ट का मैनेजमेंट के लिए कोई प्रॉपर इंस्टॉलेशंस भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने मिलके, जिमीथांग एडमिनिस्ट्रेशन, जिमीथांग पब्लिक और सारे हमारे जिमीथांग के वासियों ने मिलके पंगचिन को एक वापस पवित्र स्थल बनाने के लिए हमने ये स्टेप आगे लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ये इसमें हमारा साथ दिए ना। थैंक यू। मैं आप सभी को लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी पिलग्रिम्स आएंगे, जितने भी टूरिस्ट हमारे गोरसम कोरा को अटेंड करने आएंगे, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ऑफरिंग्स जो है प्लास्टिक चिप्स, प्लास्टिक पैकेट्स में लेके आइटम्स लेके ना आए। जितना हो सके इको फ्रेंडली ऑफरिंग्स आप देने की कोशिश करें। और जैसे हो गया डिस्पोजल प्लेट्स, ग्लासेस हो गया, बॉटल्स हो गया, इनका आप कम से कम इस्तेमाल करें और अपना घर से जितना हो सके अपना यूटेंसिल्स लेके आइए, ताकि आप यहाँ पे कचरा ना फैलाएं। हमारे कमेटी की तरफ से, गोरसम कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने एक गाइडलाइन जारी किया है, आप सबको दिया जाएगा। आप प्लीज वो गाइडलाइन फॉलो करने की कोशिश करें। एंड नेक्स्ट में होगा कि हमने एक डस्टबिन सेटअप किया है हर जगह पे, गोरसम के आसपास में सब जगह हमने डस्टबिन सेटअप किया हुआ है और हम चाहते हैं कि आप लोग ये डस्टबिन, अपना वेस्ट जो है, जो कचरा जो है, आप डेजिग्नेटेड प्लेस में वही डस्टबिन में डालें। लास्टली मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जितना भी अपना कचरा है उनको ना जलाएं, क्योंकि वो एयर पोल्यूशन करता है, वो हार्मफुल होता है। और हमारे रिवर्स में अपना कचरा को प्लीज आप ना डालें, क्योंकि हमारा रिवर भी पवित्र है पंगचिन में। आप इसका प्लीज ध्यान रखने की कोशिश करें। थैंक यू। ताशी तिलक, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम दोरजिनीमा है और मैं हेड मास्टर इंचार्ज लुम्पू अपर प्राइमरी स्कूल। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमारा गोरसम मेला आने वाला है बहुत जल्दी। तो मार्च 7, 8, 9 का अंदर में तो मेला शुरू होने वाला है। तो आप सबसे जितने श्रद्धालुगण यहाँ पर आएंगे, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन रहेगा कि आप सब जितना हो सके कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। आप जितने भी यहाँ पर शरणार्थी आएंगे, दर्शन के लिए आएंगे, श्रद्धालुगण पधारेंगे, तो आप सबसे निवेदन यह रहेगा कि आप सब जितना हो सके अपना घर से ही बर्तन या उसमें अपना जो खाना पैक करके लाइए, टिफिन में लेके आइए और खाने के बाद आप उसको अपना धो के ले जा सकते हैं, घर में जाके भी धो सकता है। और यदि आप बच्चों के लिए कुछ खाने का चीज़ प्लास्टिक वगैरह, जंक फूड वगैरह देते हैं, तो आप इसको कम देने की कोशिश कीजिए। और अगर लेके आता है तो खाने के बाद आप प्लास्टिक को कलेक्ट करके अपने झोला में डाल के अपने घर तक लेके जाइए। और जहाँ पर डस्टबिन है तो डस्टबिन में डालिए। और ताऊ में हमारा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, हर स्कूल में अभी तो बच्चे भी उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको घर पे भी जमा कर सकता है या सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी दे सकता है या स्कूलों में भी जमा कर सकता है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि अगर लेके आता है तो उस चीज़ को, गंदा चीज़ को आप नदी में भी मत फेंकिए, क्योंकि उससे बहुत, नदियों में भी गंदा बहुत होता है और जीव जंतु हमारे जैसे बाहर है उसी तरह से हमारे नदियों में भी जीव जंतु रहता है, तो उनको भी बहुत हानिकारक होता है प्लास्टिक, उससे उनका मौत तक हो सकता है। तो इसको भी हमको बचाना है। ऐसे ह्यूमन बीइंग, हम एक इंसान है, तो हर चीज़ को लव एंड कंपैशन, प्यार के साथ जब निजी रख के हमको जाना है।
और साथ ही अगर आप प्लास्टिक को जलाता है तो जलाने के बाद भी ये हमारे हवा में ऊपर में ऑक्सीजन जो हम लेता है, हवा लेता है, तो वो गंदा एक जहर बनकर हमारे अंदर में जाता है और कई प्रकार की विभिन्न बीमारियां हमको पैदा करता है और कैंसर तक हमको हो सकता है। तो कृपया आप सबसे अनुरोध है कि प्लास्टिक को जलाए मत, नदी में भी मत फेंकिए, आप इसको लेके जाइए, अपने घर पे रखिए। इसके बाद उसको सेल्फ कोई भी जो आता है एनजीओ है, वेस्ट प्लास्टिक में काम करता है, तो उनको जमा कीजिए। या आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि जमशेदगढ़ चिल्ड्रंस कम्युनिटी लुमला में एक स्कूल है बहुत बढ़िया, तो वहाँ पर प्लास्टिक को सेग्रीगेट भी करता है और वहाँ पर रिसाइकल भी किया जाता है, तो वहाँ जाके आप उसको जमा कर सकता है और मनचाहा आपके लिए चीज़ें बना कर इन लोगों को वापस देगा। धन्यवाद।